अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के दिन हम देखने वाले हैं कि क्या यहाँ पे मार्केट की सूरत हाल है, किस तरीके से मार्केट जो है वो यहाँ पे रिएक्ट करने वाली है। ऑल सीजन यहाँ पे कब आएगा, आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाना वाला सवाल है। और एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, अभी तक इस चैनल को 40% लोग बिना सब्सक्राइब किए मेरी डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब आपके लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू सो मच जो लोग कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर दो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम बीटीसी की बात करें फॉर द शॉर्ट टर्म के अंदर हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को जो वो स्विच किया, इसको फ्लिप किया। फ्लिप करने के बाद हमने इसकी काफ़ी अच्छी रिट्रेसमेंट भी की और हम करंटली यहाँ से एक हेल्दी बाउंस दे रहे हैं। हेल्दी बाउंस के साथ साथ हम लोग यहाँ पे करंटली बीटीसी के अंदर एक अप ट्रेंड के अंदर चलते हुए आ रहे हैं। एक पैरेलल चल के अंदर हम जो है हमने रैली जो है वो कंटिन्यू की हुई, जिसमें हमारे पास ये ट्रेंड लाइन जो है वो बॉटम सपोर्ट बनी हुई और ये ट्रेंड लाइन जो हमारे पास अपर रेजिस्टेंस बनी हुई, जो कि हमें अबव नहीं जाने दे रही। तो बीटीसी का जायजा कुछ इस तरीके से, जब तक हम लोग करंटली 35,000 34,800 वाली सपोर्ट के अबव है, वी आर सेफ। हमने यहाँ तक की एक विक भी दी थी और यहाँ से वो है। और नाउ आई वांट कि यहाँ पे बीटीसी कंसोलिडेट करें, क्योंकि अभी देखो हम बीटीसी को इतना ज़्यादा टेक्निकली नहीं तराश सकते, क्योंकि यहाँ पर ये सीन है कि फंडामेंटल्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटल्स क्या, न्यूज़ है, ठीक है। मार्केट की बैकबोन इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, और जब फंडामेंटल्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो टेक्निकल्स यहाँ पे पीके पड़ जाते हैं। अब चाहे जितनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों ना हो, बुरे फंडामेंटल्स की वजह से वो सपोर्ट टूट सकती है। अब आपके पास ये सपोर्ट जो आप देखते हुए आ रहे हैं, जो हमने ड्रॉ की हुई थी, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत बुरी न्यूज़ आ गई थी। लूना यहाँ पे बैंकरप्सी जो है वो हो रहा है, और डॉकवन जो है उसने मतलब हैरान कुन चीज़ें की हो रही थी मार्केट के अंदर, सोलाना का फिर वो FTX बैंकरप्सी और ये सारी चीज़ें। तो जब बुरी न्यूज़ आती है तो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी टूट जाती है। और जब एक बहुत अच्छी न्यूज़ आती है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूँ, जैसे ये जो पॉइंट हमारे पास मौजूद है, ये रेजिस्टेंस जो हमारे पास रिसेंटली ब्रेक हुआ, जिसको हम तोड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, यहाँ पे आपके पास एक कितने अच्छे तरीके से ब्रेक हुआ। रीजन क्या था आपके पास कि बीटीसी के ETFs अप्रूव होने स्टार्ट हो गए। तो करंटली अगर हम देखेंगे तो बीटीसी आपके पास टेक्निकली हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम अभी करंटली रेजिस्टेंस के अबव है। नाउ आई वांट कि यहाँ पे बीटीसी जो है वो थोड़ी सी कंसोलिडेशन करे। अब मुझे भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बीटीसी कंसोलिडेशन करे ऊपर जाके, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं, देखो मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि हमें चाहिए करंटली एक ऑल्ट सीजन, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पैसा जो ज़्यादा ऑल्ट से बना सकते हैं वो शायद बीटीसी से हम इतना ज़्यादा नहीं बना सकते। अब ये जो चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है बीटीसी की डोमिनेंस का चार्ट। डोमिनेंस क्या होती है, मतलब बीटीसी की डिमांड, इस वक्त मार्केट के अंदर डिमांड बीटीसी की कितनी है। अब बीटीसी की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी जैसे ETF की न्यूज़ आई, क्योंकि बीटीसी की ही न्यूज़ आई थी, ऑल्ट कॉइन्स की न्यूज़ नहीं आई थी। जो यहाँ पे ब्लैक रॉक और दूसरी दूसरी बड़ी बड़ी फर्म्स जो है, जो यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट फर्म्स हैं, जो यहाँ पर अपनी ETFs लाना चाह रही है, वो बीटीसी और इथेरियम के लेकर आना चाह रही है। दैट्स द रीजन कि बीटीसी की डिमांड बढ़ी और ऑल्ट्स में तब पैसा नहीं आया। सो नाउ आई वांट कि आपके पास जो देख रहे हैं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बिल्ड हो चुका है बीटीसी डोमिनेंस का 51.40%, ठीक है, ये याद रखना है। अगर ये एरिया आपके पास ब्रेक होता है और बीटीसी आपके पास गिरता नहीं है, बल्कि बीटीसी आपके पास कंसोलिडेट करता है इसी जोन में, आप पैरेलल चैनल को अगर ब्रेक भी कर दे तो इस जोन के अबव हमारे पास जो है वो होल्ड करता है और कंसोलिडेट करता है और डोमिनेंस हमारे पास तेजी से गिरती है, देन हम ऑल्ट्स के अंदर एक बहुत मैसिव रैली देखेंगे, क्योंकि फिर पैसा निकल के हमारे पास ऑल्ट्स में आएगा। अब देखो ये ना हो कि बीटीसी डोमिनेंस भी करी और साथ में बीटीसी भी गिर रहा है, तो ऑल्ट्स एक्सट्रीमली गिरेंगे। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बीटीसी पंप और साथ साथ सिर्फ डोमिनेंस बहुत तेजी से पंप हो रही है तो भी ऑल्ट्स हमारे पास पंप नहीं होते। ऑल्ट्स तब पंप होंगे जब बीटीसी कंसोलिडेट करेगा, डोमिनेंस गिरेगी। डोमिनेंस से आपका बहुत गहरा ताल्लुक है। डोमिनेंस गिरेगी, सपोर्ट तोड़ेगी, बीटीसी कंसोलिडेट करेगा, ऑल्ट्स में हमारे पास जो है वो पैसा आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चार्ट जिसको देखकर शायद आप लोग डर भी क्योंकि जो मैंने थंबनेल के अंदर यूज़ किया कि मुबशीर भाई क्या यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर हम देखें टेक्निकली, ठीक है, अगेन टेक्निकल्स हमारे पास गलत हो सकते हैं। अगर आज हमारे पास कोई बहुत अच्छी फंडामेंटल न्यूज़ निकल कर आ जाए तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकती है। अब देखिए हमारे पास ये ट्रेंड लाइन, आपके पास एक अपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन रही है बीटीसी के अंदर, जो कि ये एरिया है, और आपको ये बार बार जो है ऊपर जाने से रोकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आपको ऊपर जाने से रोकती है, और करंटली भी हम इसी ट्रेंड लाइन को जो है वो फेस करें। लास्ट टाइम जब हमने फेस किया था तब हमने ऑलमोस्ट बीटीसी के अंदर एक, अगर मैं इसकी सेटिंग्स को इनेबल कर दूं, लेट मी वेट, ओके, हमने 37% तक की जो है वो रैली बीटीसी के अंदर डंप की जो है वो देखी थी। इसके बाद जब हमने वापस इस ट्रेंड लाइन को एक्सपीरियंस किया तो हमने 20% का डंप जो है वो मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस। और करंटली हम वापस इस ट्रेंड लाइन को जो है वो यहाँ पर फेस कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे चांसेस है? देखो फंडामेंटल्स तो बहुत अच्छे हैं। नो आई वांट कि आपके पास ये देखो जो एरिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे से आपके पास जो है ना यहाँ पर ये जोन, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब हमारे पास बेयर मार्केट की एक्चुअल में शुरुआत हुई थी ना, तो सपोर्ट के बाद ही हुई थी, सपोर्ट के टूटने के बाद, जब बीटीसी ने यहाँ पे कैच
फॉर्मेशन एस पैटर्न आपके पास फॉर्म किया था, एक लेफ्ट शोल्डर देन एक हेड और देन एक राइट शोल्डर जब ब्रेक किया था, एक्चुअल में बेयर रन की शुरुआत टेक्निकली हमारे पास तभी स्टार्ट हुई थी। तो बहुत से लोगों का मानना है कि बीटीसी अगर इस रेजिस्टेंस को फ्लिप कर देता है तो एक्चुअली में बुल रन की यहाँ पे जो वो शुरुआत हो जाएगी। नाउ आई वांट कि अगर बीटीसी ब्रेक भी करे और 40,000 तक को भी जाए तो बीटीसी कंसोलिडेट मत करे, क्योंकि यार हमें पैसा चाहिए थोड़ा सा ऑल्ट्स के अंदर। हाँ, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है देन यहाँ पे जो आपके पास फ्यूचर्स करते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बीटीसी का भी चांसेस है कि वो 42 भी जाए, 40 तक भी जाए। 40 तक तो इंशाल्लाह कंफर्म जाएगा अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हमारे पास एक डंप आएगा जो कि आपके पास एक हेल्दी करेक्शन होगी। अब इस करेक्शन को आपने बुरे तरीके से नहीं देखना, क्योंकि ये आपके पास एक हेल्दी करेक्शन रहने वाली है, क्योंकि जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी, हमने उसको ब्रेक करने के बाद अभी तक किसी किस्म की कोई रिट्रेसमेंट नहीं की है, ठीक है। सो आई वांट कि एक छोटी मोटी रिट्रेसमेंट हो और इसके बाद अगर हम यहाँ से एक रैली देखने को देखते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखो यार, जब मार्केट के अंदर बुल रन भी था ना, ये देखिए ये बुल रन हम इसको कंसिडर करते हैं ना, जब हम बुल रन में भी थे ना तो हम यहाँ पे करेक्शंस लेते थे। देखो ये डंप आते थे, ब्रेक पंप आता, डंप पंप, तो करेक्शंस हम लेते थे बड़ी बड़ी। ऑलमोस्ट ये करेक्शंस के अगर आप लेवल्स देखेंगे तो ये बहुत बड़े बड़े होते थे। ऑलमोस्ट हम बीटीसी में $53,000 से क्रैश होकर $40,000 तक भी गिर जाते, 26% गिर जाते थे। लेकिन एक हेल्दी करेक्शन होती थी, तो हेल्दी करेक्शन स्टिल पॉसिबल है। अगर कोई बुरी न्यूज़ भी आती है तो 31-32 हज़ार की लेवल का अगर रिट्रेसमेंट हो जाता है तो मैं आपसे कहूँगा कि आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अलग अलग तरीके के ऑल्ट कॉइन्स जो है वो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब देखिए मार्केट जो चल रही है वो पूरी तरीके से फंडामेंटल्स के ऊपर चल रही है, इसलिए मैंने ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए फ्री में बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं सिग्नल्स भी शेयर करता हूँ, सब कुछ शेयर करता हूँ, जो अपडेट्स होती हैं। जैसे सीपीआई आने वाली थी उसके बारे में मैंने आपको अप टू डेट किया कि क्या क्या रिजल्ट हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है वो सब मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ। तो आपका फंडामेंटली मार्केट के अंदर कनेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक अगर आपने ये टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का टेलीग्राम नहीं चलता है तो उनके लिए हमने ऑल्टरनेटिव भी बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले जिनका टेलीग्राम नहीं चलता, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मस्त ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।